आदर्श हमारे सामने हमें सदा रखना दोस्तों है। अभी यहाँ पर पूजा चालू इसलिए होगी। जैन बाड़ी कहते हैं इसे बुरहानपुर उनके में, महानता जैन पर मंदिर के जो बाजू में। बात करते हैं तो आप पहले ये प्रवचन सुन लीजिए, वो फिर हम पूजा भी देखेंगे। भगवान का जन्म हुआ, देवों ने जन्माभिषेक किया, भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे, युवावस्था को प्राप्त हुए। अब तक जीवन में जिनने कुछ भी दुख क्या कष्ट भी नहीं देखा था, वे भगवान मुनिपद में आरूढ़ हुए और समस्त सुख सुविधाओं से रहित होकर साधना करने लगे। उनका सुख छीना नहीं था, उनने स्वयं ने त्यागा था और इसीलिए वे महान थे। फिर एक सामान्य मनुष्य को भी कोई जीतता है तो उसे वीर कहते हैं। जो कर्म शत्रु को जीतने का महान पराक्रम दिखा रहे हो, उनको महावीर ही कहना योग्य होता है। वे अपने महावीर इस नाम को उस समय सार्थक कर रहे थे जिस समय वे 22 प्रकार का परिश्रम सहन कर रहे थे और 12 प्रकार का तप कर रहे थे। यह महान पराक्रम करने से और कर्म शत्रु पर विजय प्राप्त करने का उद्यम करने से उस समय उनका महावीर यह नाम सार्थक हो रहा था। निरंतर संयम सहित तप करते करते उनने कर्म शत्रु को जर्जर किया। लगभग 12 वर्ष तक वे कठिन तप करते रहे। तप का फल एक ही होना चाहिए, कर्मों का क्षय। लौकिक रिद्धि सिद्धियां तप का वास्तविक फल नहीं है, गौण फल है। जैसे एक किसान इस एक रिद्धि में सब रिद्धियां समाहित होती है, जैसे हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर समा जाते हैं, वैसे केवल ज्ञान रूपी रिद्धि में सब रिद्धियां समा जाती है। केवल ज्ञान रिद्धि प्राप्त होने के बाद अन्य किसी रिद्धि की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है। इसलिए महाश्रमण महावीर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही तप कर रहे थे। लगभग 12 वर्ष का काल तप करते करते बीत गया। अब तक वे निरंतर 6ठे 7वें गुणस्थान में झूल रहे थे। अब तक उनको 7वें गुणस्थान को पार करने में सफलता नहीं मिली थी, पर अब वह भी समय आ गया कि कुछ ही समय में उनको इस प्रदीर्घ तप का उत्कृष्ट फल प्राप्त होने वाला था। महावीर ने सातिशय अप्रमत्त संयुक्त अवस्था प्राप्त की और अंतर मुहूर्त में ही श्रेणी में आरोहण किया। एक एक गुणस्थान को पार करते करते श्रेणी में ऊपर चढ़ने लगे। जैसे कोई मनुष्य एक एक सीढ़ी को पार करता, सीढ़ी के एक एक पैड़ी पर पांव रखता रखता ऊपर मंजिल तक पहुंचता है, वैसे वे गुणस्थान रूपी सीढ़ी के एक एक पैड़ी पर पांव रखते हुए रखते ऊपर चढ़ने लगे। 6ठे 7वें में झूलते झूलते दोनों गुणस्थान छोड़ दिए और 8वें गुणस्थान में पहुंचे। परिणामों में निरंतर आनंद गुणा विशुद्धि बढ़ती गई। 8वां गुणस्थान भी छूट गया, 9वें गुणस्थान में पहुंचे। उसमें कर्म प्रकृतियों का क्षय प्रारंभ हुआ। एक एक प्रकृति का क्षय करते करते मोहनीय कर्म की 27 प्रकृतियां समूल नष्ट हुई। केवल लोभ बचा और वह भी अत्यंत सूक्ष्म। उस समय उनका गुणस्थान 10वां हुआ। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में पहुंचे। एक अंतर मुहूर्त पर्यंत सूक्ष्म ही नहीं, सीधे 12वें गुणस्थान में पहुंचे, क्योंकि क्षपक श्रेणी में आरोहण किया था। इसमें 11वां गुणस्थान आता ही नहीं है। 10वें से सीधे 12वें गुणस्थान में पहुंचे। यहाँ तक जो किंचित राग था वह समाप्त हुआ और राग का समूल समाप्त होना ही
वीतरागता कहलाती है, वह वीतरागता उनको प्राप्त हुई। उनका गुणसान क्षीण मोह अथवा क्षीण कषाय हुआ, वे वीतराग हुए, पर अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, वे असावधान नहीं है। अब तक धर्म ध्यान कर रहे थे, अब शुक्ल ध्यान प्रारंभ हुआ है और शुक्ल ध्यान के प्रभाव से उनके अवशेष 3 घातिया कर्म यानी ज्ञानांतराय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये 3 कर्म एक साथ नष्ट हुए और केवल ज्ञान रूपी सूर्य जगमग करता हुआ उनकी आत्मा में उदित हुआ। अब तक ज्ञानावरण कर्म का उदय होने से वे संपूर्ण ज्ञानी परज्ञान ये 4 ज्ञान प्राप्त थे, लेकिन आत्मा की अनंत शक्ति की तुलना में वो चारों ज्ञान दरिया में खसखस के बराबर भी नहीं थे। अब दरिया नहीं, अनंत दरियाओं से भी जिस समय महावीर भगवान वास्तव में भगवान बने, लेकिन अब भी वे आप तो नहीं बने हैं, क्योंकि आप तो वे होते हैं जो हितोपदेश देते हैं। अभी तक महावीर का उपदेश नहीं हुआ था, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। गणधर के अभाव में 2 माह से अधिक काल तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली, लेकिन सावनवद एकम के दिन गणधर की भी उपलब्धि हुई और भगवान महावीर के मुख कमल से दिव्य ध्वनि रूपी ज्ञान गंगा प्रकट हुई। उस समय उनका तीर्थ प्रारंभ हुआ और तीर्थ प्रारंभ होते ही वे तीर्थंकर इस संज्ञा को प्राप्त हुए। उस समय जो उनकी ज्ञान गंगा प्रारंभ हुई, तीर्थ प्रारंभ हुआ, वह तीर्थ चतुर्थ काल समाप्त होकर पंचम काल प्रारंभ होने पर अब भी निरंतर प्रवाहित हो प्राप्त किए हैं। वही मार्ग उनके उपदेश के द्वारा प्रकट हुआ, जिसे हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग इस सूत्र के द्वारा कहते हैं। यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का त्रिवेणी संगम ही वास्तव में भगवान बनने का मार्ग है। जिन भगवान महावीर ने पूर्व भव में भी वह मार्ग अपनाया था, लेकिन उस समय उसकी पूर्णता नहीं कर पाए, प्रकृष्टता को नहीं ले पाए, इसलिए जिनको पुनर्जन्म लेने पड़े। लेकिन इस जन्म में उन्होंने वो कई जन्मों का अधूरा कार्य संपूर्ण किया, इसलिए भी उनका महावीर यह नाम सार्थक हुआ। और आज यदि हम सब उनका जन्म महोत्सव मना रहे तो इसका कारण यही है कि उनने उस जन्म को अपना अंतिम जन्म बनाया, अपने आप को ऐसा योग्य बनाया, ऐसा पुरुषार्थ किया, इसके बाद पुनः कभी जन्म नहीं लेना पड़ा। वास्तव में जन्म महोत्सव मनाना उन्हीं का सार्थक है जो महावीर के समान पुरुषार्थ करके उस जन्म को अंतिम जन्म बनाते हैं, पुनः किसी माता को गर्भवास का कष्ट उठाने का अवसर नहीं छोड़ते हैं। तो महावीर के जन्म महोत्सव को मनाते समय हम लोगों को भी यही लक्ष्य बनाना चाहिए कि हम भी शीघ्रता से संसार से मुक्त होने का पुरुषार्थ करें, हम भी भगवान बने। हम जानते हैं कि सिद्धांत के रूप में पंचम काल में उत्पन्न हुआ कोई भी मनु तीसरे भव में वह हो सकता है और यहाँ से देव गति में जाकर और वहाँ से पुनः मनुष्य गति में आकर हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। भले ही तीर्थंकर होकर मुक्त हो अथवा सामान्य केवली के रूप में मुक्त हो, प्रयोजन तो मुक्त होने से है, किस प्रकार रूप में होता है इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये भावना तो हम अवश्य कर सकते हैं और इस दिशा में पुरुषार्थ अवश्य करते हैं। संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके आज भी उसी को मोक्ष मार्ग के रूप में हम पालन कर रहे हैं और आप लोग उसमें सहायक बन रहे हैं।
जब तक आप लोग इस साक्षात मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक जिन जिन ने मोक्ष मार्ग में प्रवेश किया है, रत्नत्रय को धारण किया है, उनकी इसी प्रकार भक्ति करते रहिए। इस भक्ति से आपको महान पुण्य की प्राप्ति होगी। उस पुण्य से आपका मार्ग महामार्ग बनेगा, प्रशस्त बनेगा और आपको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़कर आपको मोक्ष प्राप्ति हो, यही महावीर जयंती के दिन आप सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद। बोलिए महावीर भगवान की जय। जिनवाणी स्तुति करेंगे, सब उठकर खड़े रहे। यद तमात्रा पदवाक्यहीनं प्रमादाद् विकिंचन उत्तम तन्मे क्षमित्वा विदुषं के ज्ञान से सूचय लोकालो सोवाणी मस्तके नमस्कारे गुरुते प्रचोदयन्त नित्य गुरु सेवो निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्षितो धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्वाण धर्म प्रसादे हे जिनवाणी भारती कोई जपो दिन रहे जो मेरो शरण रहे सो पावे सुख जिनवाणी की स्तुति करे अल्प बुद्धि परमान कन्नाला विनती करे ते मात मोहि ज्ञान। Amen.